सर नाम क्या है आपका? गुरमीत सिंह। तो सर आज ये कैंप लगा है यहाँ पर ग्राम में, कैसा लग रहा है? गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा केंद्र से आप जुड़े हुए हैं, कैसा रिस्पांस रहा गांव वालों का? जैसे हम लोगों को लगभग नियर अबाउट 3 साल हो गया। बाकी ये संस्था काफ़ी पुराने समय से चल रही है। तो हम लोगों को जो निचले स्तर पर बैठा हुआ इंसान है हमारे क्षेत्र का, ये सारी सुविधाएं उसके तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा जो यात्रा चल रही है, इसके द्वारा जो हमारा निचले स्तर पायदान पर जो इंसान बैठा हुआ है, ये सारी सुविधाएं उनके तक पहुंचती हैं। इस वजह से, क्योंकि हमारा ये बहुत बैकवर्ड इलाका है और गरीब क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर ये सारी जो है गुरु गोरखनाथ जितनी भी सेवाएं हैं, ये हमारे यहाँ 21 कैंप लगने हैं नानपारा और ये मिहीपुरवा खंड में। तो ये लगभग आज समापन है 7 तारीख का, और 8 तारीख को हमारा मेगा कैंप इसी गुरु गोरखनाथ या स्वास्थ्य यात्रा के तहत बहराइच में लगेगा। और बाकी जो यहाँ से मरीज रिफ़र होंगे उनका कल चेकअप बहराइच होगा। और बाकी लगभग हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने दवाई, बगड़िया भी कल कैंप पर 200 से 250 से 200 लोगों ने ली। और आज भी यहाँ लगभग मेरे ख्याल से 150 नियर अबाउट हो गया है। अभी 2 घंटे का समय बाकी है, 200 से ऊपर यहाँ भी हो जाएंगे। तो कैसे देखते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जी ग्रामवासी जो हैं, जो दूर सुदूर गाँव में रहते हैं, उनका ख्याल जिस तरीके से रख रहे हैं, तमाम डॉक्टरों को पहुँचा रहे हैं, जो यात्रा पूरी चल रही है यूपी के गाँव में, कैसा रहा ये पूरा उनका जो निर्देश है आप लोगों के लिए, कैसा रहता है? भाई हमारे योगी जी जो काम इस स्तर पर कर रहे हैं कि गरीब को ऊपर उठाना। अभी तक जितनी भी सरकारें आई, किसी ने हमारे गरीबों के लिए नहीं सोचा। हमारे योगी जी ने इन गरीबों के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई और बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे आपकी सरकारी चिकित्साओं में एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ये गरीबों के लिए है। और बाकी महिलाओं के लिए डिलीवरी केस में भी उनका काफ़ी योगदान रहता है। बच्चियों के लिए भी काफ़ी सहयोग रहता है। पहले तो बच्चियों के लिए कोई गवर्नमेंट सहयोग नहीं करती थी। जैसे एक बच्ची हुई तो घबरा गया, 2 बच्ची हुई तो और घबरा गया। इस बार हमारे योगी जी ने 3 अगर बच्चियां हैं तो उनके लिए भी 25,000 गरीब परिवार को देने के लिए बच्चियों को तय किया है शादी तक। तो यहाँ से अगर किसी का पता लगता है कि उसको थोड़ा बड़ी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो उसका जो आगे का इलाज है वो भी मुफ्त होगा? उसका आगे का इलाज तो वो गोल्डन कार्ड बना ही है जी। वो हर इंसान का गोल्डन कार्ड बना हुआ है। 5 लाख तक आप उससे इलाज मुफ्त करा ले सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी का गोल्डन कार्ड नहीं भी बना है तो उसके लिए सांसद कोटे से, विधायक कोटे से हमारी प्रदेश सरकार तत्काल फंड बजट पास करा के उनको देने का काम करती है, ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके। आपका? मेरा नाम ईश्वर देव है। कैसा लग रहा गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा जो चल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। सर अब यही कहेंगे हमारे योगी जो मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये जो विकास गांव में बहुत कर दिए हैं, हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है सर। तो गांव में डॉक्टर का आना, आप लोगों की जांच करना के लिए सर मुफ्त में दवाई ववाई। अभी फिर क्या नाम है, मोदी योगी जी कितना विकास कर दिए हैं गाँव में कि से क्या बताऊँ आपसे। हम मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बस अब ज़्यादा नहीं करेंगे आपसे हम। बस विपक्ष वाले करे कुछ काम ही नहीं हुआ। विपक्ष वाले कैसे कह देंगे? विपक्ष वाले कैसे कह देंगे? हम कर रहे हैं, हम पा रहे हैं, योजना पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं। क्या मिला आपको? 17 हम पढ़ाई गिरी का काम करते हैं, हमको मोदी जी ने सर्टिफिकेट दिए हैं, फिर सामान दे दिए हम लोग को काम करने के लिए, पढ़ाई गिरी का काम के लिए साहब। हाँ, बहुत बड़ा काम किए हैं वो हम लोगों के लिए। मैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं धन्यवाद दूंगा योगी मोदी जी को। कुछ लोग चुनाव आ रहे हैं, 27 में चुनाव आ रहा है। चुनाव मोदी जी को उनको वोट दिया जाएगा, उनको वोट देंगे। सर राहुल एक हो रहे हैं। अरे हम करेंगे, हम मोदी को वोट देंगे कि उनको किसको देंगे हम? हाँ, मोदी जी से कहीं नहीं जाएंगे। जिसने विकास किया है उनको हम वोट देंगे ना। क्या बाकी जी? अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव को हम किसी को नहीं जानते। हम जिसको वो विकास दिया मैं उनको जानता हूँ। मिलने की तमन्ना है ना? हम बिल्कुल मिलने की तमन्ना है हमको। जाकर मिल गया हूँ। अच्छा, योगी से मिले हुए? बिल्कुल, गोरखनाथ मठ में मिल गया हूँ योगी जी से। अच्छा, हाँ। तो कैसा लगा उनको देख के? है ना जी सर? के कैसा लगा उनको योगी जी को? हमको, अरे हमको बहुत अच्छा लगा। हम जो बात बोले तो कहे तो। ये बताइए, आज यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? क्या करने आए थे आप यहाँ पे? दवा लेने आए थे। दवा लेने आए? मिल गई दवाई? जी दवा मिला।
तो ये बताइए कैसा लगा यहाँ पर जो कैंप लगा है, तमाम जो बड़े बड़े डॉक्टर थे उन्होंने आपसे कैसे क्या क्या बातचीत हुई? अच्छा लगा, अच्छे बात कीजिए। क्या कहना चाहेंगे योगी जी जो लगातार इस तरीके से कैंप आयोजित कर रहे हैं, तमाम गाँव में ऐसा काम हो रहा है? ये अच्छा ही है, अच्छा है। कैसा काम कर रहे हैं गाँव में खास तौर पे योगी जी? ठीक कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जी। लग रहा है आपको कि एक तरीके से 27 में फिर से वापसी होगी योगी जी की? जी आएंगे। आएंगे। आज आपके गांव में एक तरीके से गुरु गोरखनाथ सेवा ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाया, कैसा रहा है? अच्छी लग रहा थी। अच्छा लगा। जी दवाइयाँ मिली? जी, दवा मिले हैं, लेके हम दवा गए हैं, अपने के लेके बच्चे के लेके गए हैं, सबको दवा मिला है। सब अच्छा मुफ्त में मिला है? जी। कैसा कहेंगे कि योगी जी खुद जो डॉक्टर हैं उनको आपके गांव तक पहुंचाया है, मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं? मनो अच्छा लग रहा है, दवा पानी सुविधा है, ठीक रहा है, अच्छा है। और दुख बीमारी का अपने सहायता वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, और क्या कितनी है। मदद होती है गरीब के लिए कि दवाइयाँ मुफ्त मिल जाना और डॉक्टर की सलाह मिल जाना? अच्छी है, मुक्त है। मान ली ये दवा से कितना लोग गरीब हैं, दुखिया हैं, नहीं पैसा है, नहीं दवा करा पाएंगे, इसीलिए वो ठीक हो जाएंगे तो अच्छी ना बात है। कई हम देखते हैं कि कई जैसे गरीब लोग हैं वो बीमारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं पैसे की वजह से, फिर बाद में वो बहुत बड़ी एक तरीके से जानलेवा बीमारी बन जाती है। तो ऐसे कैंप कैसे देखते हैं कि दवाई पहले ही बीमारियों का पता लग जाता है? वो पूछते हैं आधार कार्ड से कि क्या दिक्कत है आपके, तो हम लोग बताते हैं, बता के अपना दवा लेके जाते हैं। 27 में चुनाव भी आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? अखिलेश यादव एक तरफ हैं, योगी जी दूसरी तरफ। चलिए चुनाव आ रहे हैं, हम लोग देंगे, जिताएंगे, और क्या करेंगे उनके लिए, अच्छे है बात, और क्या करेंगे। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं गौरा पिपरा गांव में और यहाँ पर हम बहराइच में इस समय मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं निःशुल्क गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा जो चल रही है, 6वीं निःशुल्क चिकित्सा शिविर यहाँ पर लगाए हुए हैं। तमाम बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और गांव के तमाम जो लोग हैं उनकी यहाँ पर निःशुल्क जांच कर रहे हैं और जो भी उनको दवाइयाँ लग रही हैं उनको एक तरीके से निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। इस समय हम एक प्राथमिक विद्यालय मच्छर मरवा में मौजूद हैं। तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने स्वास्थ्य की यहाँ पर जाँच करा रहे हैं और जो डॉक्टर उनको एक तरीके से दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं, उनको खुद निःशुल्क यहाँ पर दवाइयाँ दे रहे हैं। डॉक्टरों से भी बातचीत करेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके से ये निःशुल्क यहाँ पर कैंप चल रहा है वो भी गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा जो संस्थान है उसकी तरफ से। तो तमाम जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। नाम क्या माता जी आपका? कमलावती देवी। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर स्वास्थ्य का एक कैंप लगा हुआ है गुरु गोरखनाथ की तरफ से? बहुत अच्छा है सर जी, कि मान लीजिए कि बहुत से लोग हैं, मजबूर लोग हैं, तो स्वास्थ्य निःशुल्क उनको दवा हो रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जिस दवाइयों को हम देखते थे कि बाहर में सैकड़ों रुपए में आती थी, हजारों रुपए में, तो यहाँ पे मुफ्त मिल रही है। हमें मुफ्त में मिल रहा है। बहुत से हमारी माताएं बहनें जो हैं कि पैसे की वजह से काम को किसी वजह से नहीं ले पा रही थी, यहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से दवाइयाँ ले रही ऐसा हैं। लग रहा है गाँव में ही बड़े बड़े डॉक्टर आ गए हैं, खुद आपके फ्री में दवाइयाँ मिली। हर साल हमारे यहाँ ये गांव में हम लोग यहाँ बैठते हैं, कैंप लगता है, हर साल ये दवा मुफ्त में मिलती है। बताइए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कैसा काम कर रहे हैं गाँव वालों के लिए आपके? अरे सबके हिसाब से तो ठीक है कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो मान लीजिए कि हमको कहीं और जाना है, हमको हमारे नज़दीक ही मिल रहा है, तो सही। क्या इससे कहना चाहेंगे उनके लिए, क्योंकि 27 में चुनाव भी है? ठीक है, हम लोगों का तो अब पूरा सपोर्ट है। योगी जी को पूरा सपोर्ट है? जी ठीक। तो तमाम डॉक्टर भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम शौर्य श्रीवास्तव है। तो ये जो आज गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा केंद्र यहाँ पर लगाया गया है सर, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव यही है कि जो भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऐसे जनता रह रही है, जो जिनको वहाँ तक शहर तक जाकर के ये उपचार ना करा पा रहे हैं, हाँ, तो उनको यहाँ तक आकर के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे आकर उनको ये सेवा प्रदान करें। हाँ, ये एक तरह से मैं देखता हूँ काफ़ी अच्छी सेवा जो हो रही है यहाँ पे हमारे माननीय योगी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसका मैं काफ़ी सराहना करता हूँ। आप हमें बता पाएँ, अगर नॉर्मल प्राइवेट क्लिनिक में अगर लोग जाँच कराते तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है? अगर उसमें तो पहले बात तो फिर आपको आने का जो फीस ही रहता है, डॉक्टर का चार्ज, वो काफ़ी बढ़ जाता है। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो निःशुल्क सेवा हो रही है पूरे भाव से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मतलब एक तरीके से सभी के कितने लोगों का टारगेट रखा है आपने कि ग्रामीणों को आज सेवा देंगे पूरे? ऐसा कुछ टारगेट जैसा तो लेके हम लोग नहीं चल रहे हैं। हाँ, जैसे जो लोग आते जा रहे हैं उनके सेवा भाव से जितना हो सके उतना करते जा रहे हैं हम लोग। दवाइयाँ भी मुफ्त दे रहे हैं आप? जी, दवाइयाँ भी मुफ्त हो रही है, यहाँ पे प्रदान हो रही है। और भी डॉक्टर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नाम क्या आपका? डॉक्टर वसुदेश विजय। सर कैसा लग रहा है आज गांव में आए हैं हम, निःशुल्क लोगों की जांच भी कर रहे हैं, उनको निःशुल्क दवाइयां वितरण भी हो रही है? ये समाज सेवा से राष्ट्र सेवा और जन सेवा से राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा से जन सेवा के मकसद के साथ आरएसएस के नेशनल मेडिकोज
ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोगों को गांव में भेजा गया था, ताकि जो सुविधाएं राजधानी में उपलब्ध हैं वैसी ही सुविधाएं हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां के लोगों के पास वैसी सुगम उपाय नहीं है राजधानी में पहुंचने की, वहां तक हम लोग पहुंचा पाएँ। और जहां तक हम लोगों ने कल भी कैंप किया था हम लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ, तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग सफल रहे अपने कार्य में। हम देखते हैं कि गांव में जो भी लोग रहते हैं वो अपनी जो छोटी मोटी समस्याएं हो, जो बीमारियां होती हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि खर्चा बहुत आ जाता है। लेकिन जब ऐसे कैंप लगते हैं तो वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा आप? ये चीज़ हम लोगों को यहाँ भी देखने को मिली है कि काफ़ी सारे लोग जो बीमारियों के साथ आ रहे हैं वो ऐसी बीमारियां हैं जिनसे वो पिछले 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने से ग्रसित हैं। इससे क्या होता है कि एक बीमारी दूसरे बीमारी को जन्म देती है, और ये जो सिलसिला है उससे विकलांगता की ओर एक कदम और बढ़ता है। ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करके इस तरह से आप अगर समाज के अंदर से वो क्रॉनिक बीमारियां ख़त्म कर पाते हैं या कम से कम पकड़ भी पाते हैं, तो ये समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रदेश की सरकार और खुद योगी जी जिस तरीके से इस पूरी कुछ चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार हर चीज़ को गाँव तक पहुँचा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री जी का या उप मुख्यमंत्री जी का हमेशा से जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रति एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रहा है कि आप जब राजधानी में होते हैं तो आपको सबसे अच्छी जो सुविधाएं हैं वो गांव के एकदम अंत तक पहुंचाना है। समाज की पंक्ति में खड़े जो आखिरी व्यक्ति हैं उन तक आपकी दवाई और आपकी समझ और जो भी हम लोगों का स्किल है वो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो ये तमाम जिस तरीके से आपने देखा, लगातार यहाँ पर दवाइयों का भी वितरण हो रहा है, निःशुल्क दवाइयाँ बट रही हैं, लोग आ रहे हैं और जो भी उनकी समस्याएं, जो भी उनकी बीमारियां, उनका एक तरीके से डॉक्टरों से प्रिस्क्रिप्शन लेकर यहीं से उनको दवाइयाँ भी मिल रही हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीर है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये कैंप लगा है गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा की तरफ से, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है सर, जो हमारी बीमारी है हमें दवाई भी मिली है, बहुत अच्छा फैसिलिटी, बहुत बढ़िया सुविधा है जी। अगर ऐसे ही आप नॉर्मल अगर प्राइवेट क्लिनिक में जाते तो वहाँ कितना खर्चा आ जाता जो आज मुफ्त में हो रहा है? क्लिनिक में तो क्या है, प्राइवेट क्लिनिक में तो अब उनका आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा पैसे लेते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सुविधा है और तमाम जो डॉक्टर हैं बड़े एक तरीके से क्वालिफाइड हैं, काफ़ी उनके पास अनुभव है, तो कैसा रहा उन सब से आप? बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार सर। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो यहाँ के हैं उत्तर प्रदेश के, उनका काम कैसा लगा आपको कि जो पूरा? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आकर के यहाँ पर लोग पूरी टीम आई है और जो गरीब लोग हैं बेचारे उनको मदद की जा रही है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है सर। तो लग रहा है आपको कि 2027 में फिर से यही सरकार आएगी? उसके बारे में तो हम सर नहीं बता सकते, बाकी तो जो सुविधा दिया बाकी अच्छा है। और गांव में और कुछ विकास के काम अगर आपको दिख रहे हों? सर अब उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लाइट वगैरह आती हैं? तो जो हुआ है बाकी बढ़िया है, लाइट वाइट तो बढ़िया है जी जी। कानून प्रशासन जी बढ़िया है। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे जो कैंप लगा है, तमाम जो देख सकते हैं आप महिलाएं पहुंची हुई हैं। सर, नाम क्या आपका? रामानुज। कैसा लग रहा आज जो ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये कैंप लगाया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री जी काबिल तारीफ है। निःशुल्क में देखिए दवाइयाँ वितरण हो रही है, उनकी जांच हो रही है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी जी को देख के कैसा लगता है आपको कि 8-9 साल पूरे हो गए उनको और अभी भी गांव-गांव तक एक तरीके से खुद डॉक्टरों को पहुंचा रहे हैं? इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है? गांव की इससे बड़ी सुविधा क्या होती है? दिन गार्डन हो जाता है, गार्डन हो जाता है। तो लग रहा है कि 27 में आने की संभावना? बिल्कुल। अरे पूरा विपक्ष एक हो रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जनता को काम चाहिए, सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, हर सुख चाहिए, विकास चाहिए, विकास हो रहा है, और क्या चाहिए? पहले की सरकारों में ऐसे कैंप लगते थे कभी? कभी नहीं सर, कभी नहीं। पहली बार आपको? पहली बार जब से सरकार बनी है